होगी लाइव। कमेंट तो आ नहीं रहे। हम्म। कहाँ आ रहा है? क्लास लाइव है क्या आप लोगों की? एक बार कमेंट करेंगे। हम्म। हाँ जी, अब आप लोगों के कमेंट आना शुरू हुए हैं। एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से। क्लास लाइव हो चुकी है। जितने स्टूडेंट लाइव में आएंगे जल्दी से कमेंट में। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें टाइमलाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना रह गया आज की क्लास में, जिसको हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ सारे लोग जल्दी से कमेंट में आ जाओ। हेडिंग डालो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक। अगर मैं भारतीय मानक समय रेखा की बात करूंगा तो ये भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अगर हम इस बात की बात करेंगे, इस वाली लाइन की बात करेंगे, तो ये कहां से गुजरती है, तो आपका आंसर होगा पासिस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है।
और वो राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, इन सब से होकर के ये गुजरती है। देखो यहां से ऐसे यूं जाती है। ठीक है जी। अब अगर पूछा जाता है इसका मेन पॉइंट कहां पर है, मिर्जापुर यूपी में है। और इस लाइन का अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम क्या नाम है, लंदन से कितना आगे रहता है? तो आपका आंसर होगा लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। भारत का समय लंदन से क्या रहता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। फिर इसके बाद एक और रेखा आती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। और ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात आता है, राजस्थान एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, और आता है इसी में त्रिपुरा, और आता है एक मिजोरम। पूरा नोट करो, ये चैप्टर फिनिश हो गया।
आगे बढ़े। चलो, नया चैप्टर हेडिंग डालो आप लोग, माउंटेन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आपसे माउंटेन ऑफ इंडिया की, तो ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहले हमारे माउंटेन होता क्या है? वही मंगा दे। हम्म। अगर मैं बात करूंगा माउंटेन की, तो ये क्या होता है? ये होता है हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है? विच हैविंग पॉइंटेड अपर पार्ट। एक स्टूडेंट है जिनका नाम निधि है, और उनकी कंप्लेन आई है अभी, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर आप। कल हमने पहला चैप्टर शुरू किया था और आज हमने 5 मिनट में फिनिश कर दिया वो। और आज मोस्ट प्रोबेबली ये वाला चैप्टर भी लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट कर ही लेंगे। तो इससे भी ज्यादा क्या स्पीड होनी चाहिए? एक क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? क्या उम्मीद लगा के चल रहे हो कि कितने चैप्टर फिनिश हो जाने चाहिए? 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर? या फिर 5 क्लास में पूरा सी टेट का सिलेबस ही खत्म? या फिर एक मैराथन क्लास लेके 5 घंटे की पूरा सिलेबस खत्म? आप मुझे बताओगे, मैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलूंगा। क्योंकि भाई पढ़ना आपने है, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना होगा। क्योंकि मैं लगभग 8-9 साल जो टीचिंग करियर को देख के आया हूँ, वो तो आपके बैच में आगे जीरो हो जाएगा ना, है ना? तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही सर्वोपरि होता है। बताइए आप, कितनी स्पीड रखी जाए आपके अकॉर्डिंग? बताओ, कमेंट तो करो। माउंटेन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पर आ जाते हैं। माउंटेन का मतलब होता है एक ऐसा हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर जिसका ऊपरी पार्ट कैसा है? पॉइंटेड है ना? मैं लिख रहा हूं। ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है? जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। पर्वत कहलाता है। इसी को क्या कहा जाएगा? माउंटेन कहा जाएगा। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे इसी में अपर मोस्ट पार्ट की, तो इस अपर मोस्ट पार्ट को कहा जाता है पीक, या इसी को हिंदी में कहा जाता है चोटी। ठीक? क्या कहा जाता है इसको? चोटी कहा जाता है। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक एक करके समझते हैं हमारे भारत में कौन कौन से माउंटेन हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत में जिक्र आता है हिमालय माउंटेन का। है ना? हिमालय माउंटेन या हिमालय पर्वत का। अगर हम इंडिया के मैप पर देखेंगे तो ये हिमालय माउंटेन कहाँ है? जब आप इंडिया के मैप पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको माउंटेन दिखेगा। यही है हिमालय माउंटेन। ठीक? तो कहाँ लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा
नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तर भाग में है। आपसे पूछा जाएगा फिर ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये वाले दोनों पॉइंट के नाम क्या है। तो जो हिमालय है ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात समझ में। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूंगा, शेप कैसी है इसकी, धनुषाकार आकृति है हिमालय की। ठीक है, आकृति कैसी है इसकी, धनुषाकार है। कब बना था, 45 मिलियन वर्ष पहले बना था। और कैसे बना था ये, तो इसके पीछे बताया जाता है कि ये हिमालय माउंटेन बना है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। भारतीय प्लेट और यूरेशियन के टकराने पे। नोट करो। आगे बढ़े। एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो कि जहां पर आज हिमालय माउंटेन है वहां पर पहले एक सागर होता था, है ना। पहले वहां पे एक सागर होता था जिसे कहा जाता है टेथिस सी। हिमालय माउंटेन Himalaya mountain was formed on Tethys geosyncline। ठीक है। हिमालय पर्वत टैथिस भूसन्नति पर बना है। सही है।
अब इसके कितने भाग हैं? तो सबसे पहले जो भाग आता है हिमालय का, वो आता है ग्रेट हिमालय। सबसे पहले कौन सा भाग आता है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट होगा ये है ये हिमालय का मुख्य भाग है। और जब हिमालय का मुख्य भाग है तो यहाँ पे बर्फ कम होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। तो ये है स्नो कवर्ड पार्ट। बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है हिमाद्री, है ना। और बर्फ से ढका हुआ है इसीलिए यहां से ओरिजिन होता है गंगा का। यमुना का, गंगा यमुना तीस्ता कोसी, ये सभी नदियां निकलती हैं ग्रेट हिमालय से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ग्रेट हिमालय पे कौन कौन सी चोटियां हैं, देखो ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पड़ती है नामचा बारवा। सिक्किम की अगर हम बात करेंगे कंचनजंगा। नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। और उत्तराखंड में पड़ती है कौन सी? जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है। ये सभी कहां पर हैं? तो आपका आंसर होगा ये सभी के सभी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। करो नोट जल्दी से। अच्छा, ये बेवकूफों की तरह तुम क्लास में कमेंट करते रहते हो कि सर अभी ये क्लास नहीं हुई है, अभी ये पीडीएफ नहीं मिली है, वो नहीं मिली है। मतलब ये समस्याओं का समाधान बैच है या फिर सिलेबस को पूरा करने का बैच है? मतलब मैं आप अपनी क्लास में पढ़ाने आ रहा हूं तो मैं टॉपिक कंप्लीट न कराऊं, आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हुई है, राइट। और फिर हिस्ट्री की क्लास में आप उनसे पूछोगे कि फिर ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हुई है।
आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि ये सारे के सारे कमेंट आपके इतने रिलीवेंट है कि इसका मैं जवाब दूं। कमाल करते हो यार, आप कल परसों खुद टीचर बन जाओगे। मतलब ये तो नहीं है कि जो क्लास हो रही है उसको तसल्ली से बैठ के पढ़े हैं, उसमें दिमाग लगाएं कि टीचर क्या समझा रहा है। हो गया। ये तीनों जो चोटियां मैंने लिखी हुई हैं, ये तीनों की तीनों चोटियां उत्तराखंड में हैं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। मिडिल हिमालय, इसे दूसरा मतलब हिंदी में बोला जाता है मध्य हिमालय। कहाँ है ये मध्य हिमालय? तो आपका आंसर होगा जो महान हिमालय उसके दक्षिण तथा समांतर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसके दो नाम और हैं। एक तो है लेजर हिमालय, और एक नाम है इसी का, क्या बोलते हैं उसको, मिडिल हिमालय को दूसरा जो नाम है हिमाचल हिमालय। अब देखो होता क्या है, जैसे ग्रेट हिमालय से नदी निकल रही है, ये नदियां इसको काट काट के पहाड़ियों में डिवाइड कर देती हैं। आगे बस समझ में। तो इसमें क्या पाई जाती है? पहाड़ियों का समूह पाया जाता है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं इसमें? तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है पीर पंजाल, एक है धौलाधर, एक है नाग टिब्बा,
मसूरी, और एक है महाभारत, है ना। पीर पंजाल, ये सभी पहाड़ियों के नाम हैं। ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये फैला हुआ है हिमाचल और उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है, और ये है नेपाल में। साउथ एंड पैरेलल का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे ही हूं। ये तो हो गया ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, और इसी के एकदम साउथ, तो इसी के एकदम साउथ का मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे ऐसे ही हूं। ये हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर होगा मिडिल हिमालय। ये है, ठीक है। मतलब बिल्कुल महान हिमालय के जस्ट नीचे है, वही मैंने लिखा हुआ है। ये इसके नेम है, दूसरे नेम, और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या है, हिल है। बताओ अब समझ में आया। हम्म। ये सभी कहां पर है, मिडिल हिमालय में है। और अगर पूछा जाता है कि मिडिल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पीर पंजाल रेंज पे है। लिखता हूं मैं इसके बारे में, हाईएस्ट पीक ऑफ मिडिल हिमालय। कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। चोटी का नाम है, पीर पंजाल रेंज पे पड़ती है, इंद्रासेन। 6221 मीटर इसकी ऊंचाई है, और हिमाचल में है ये। करो नोट, कहां पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ जी।
बताओ, पूरा समझ में आया नहीं आया? कैसे याद रखूं सब? अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। लेजर हिमालय कौन सा है? भैया ये मिडिल हिमालय जो है, इसी के दो अन्य नाम है ये। अब देखो, पता है दिक्कत कहाँ होती है? टीचर अपना 100% दे रहा होता है। अभी जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया, स्लो पढ़ा रहे हैं। अब एक का कमेंट आया, समझाते कम हो। चलो, आपकी भी बात को ध्यान में रखेंगे। एक बार सारे लोग कमेंट करके बताएंगे पूरा ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई डाउट है आपका? अब ध्यान से सुनना। यामिनी नाम से कमेंट आ रहा है कि सर ये मिडिल हिमालय है। अब बताओ क्या रिप्लाई करूं मैं? अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो फिर पता है क्या बोलेंगे, अरे सर वो इरिटेट हो जाते हैं ज्योग्राफी वाले सर, तो डांटने लग जाते हैं, क्या है। मतलब उनका स्पेशली कमेंट आ रहा है कि सर ये मिडिल हिमालय। अरे भैया देखो, यहाँ पे मिडिल हिमालय हेडिंग पड़ी हुई है, तो ये अरावली माउंटेन थोड़ी हो जाएगा। ये होता है सामने वाले को इरिटेट करने वाले डाउट। समझ रहे हो? ये भी पूछने वाली बात है कि सर ये मिडिल हिमालय है। हाँ जी, बिल्कुल मिडिल हिमालय है। अब ये हो गया ग्रेट हिमालय, ये हो गया शिवालिक, क्या नाम है, मिडिल हिमालय। अब इससे और नीचे जाओगे तो पड़ेगा शिवालिक हिमालय। तो अब हमें ये वाला पढ़ना है, शिवालिक हिमालय वाला। ठीक है। थोड़ा बड़ा करके हेडिंग डालू, सारे लोगों को देखे। अब हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक हिमालय। चलो लो, खुश रहो बस। शिवालिक हिमालय। ये था जी ग्रेट हिमालय, ये था मिडिल हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये सबसे लास्ट वाला पार्ट हो गया ना, शिवालिक हिमालय वाला। तो जब ये सबसे लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? भाई हम इसको कह सकते हैं आउटर हिमालय। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यही कारण है शिवालिक को क्या कहा जाता है। ये है, मैं लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट पार्ट है। सो कॉल्ड आउटर हिमालय, है ना? ये क्या है? हिमालय का बाह्य भाग है। अतः इसे
बाह्य हिमालय कहा जाता है? और ये है यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। मतलब जब हिमालय बना है ना, तो सबसे पहले यही वाला भाग बना है। आगे बात समझ में? यानी कि जब हिमालय का निर्माण हुआ, उस समय सबसे पहले यही भाग बना है। तो इसे कहा जाता है हिमालय का सबसे नया भाग। कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये? जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, और नेपाल में है। और नेपाल में जो शिवालिक वाला भाग है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, नेपाल में इसे लोकल लैंग्वेज में चुरिया हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको नेपाल में? चुरिया हिल कहा जाता है। अब ठीक है, कोई डाउट? सर क्या ये हिमालय का सबसे निचला भाग है? भाई, आउटर मोस्ट होने का मतलब हो गया निचला भाग, इसी का मतलब हो गया दक्षिण भाग। सबका मतलब एक ही है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, हिमालय के तीनों भाग बता दिए मैंने। ओके।